नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। महिला ने की अभद्रता, नाराज अधिवक्ता रामपुर चौकी के सामने बैठे धरने पर की एफआईआर दर्ज करने की मांग। कोरबा में एक महिला अधिवक्ता के साथ खुद को अधिवक्ता बताने वाली एक महिला ने जिला न्यायालय परिसर में अभद्रता की। इसके पहले भी वह कई अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता करते हुए विवाद कर चुकी थी। इस बात को लेकर जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी व सदस्य नाराज हो गए और रामपुर पुलिस चौकी रिपोर्ट लिखाने पहुंच गए। तत्काल कार्रवाई नहीं करने पर नाराज अधिवक्ता पुलिस चौकी के सामने धरने पर बैठ गए। दरअसल गुरुवार को जिला न्यायालय परिसर में एक महिला के साथ विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि पुराने शहर में रहने वाली एक महिला अक्सर कोर्ट परिसर आती है, लॉ की पढ़ाई की है और खुद को अधिवक्ता बताती है। हालांकि जिला अधिवक्ता संघ में उसकी सदस्यता नहीं है। इसके पहले भी यह महिला अधिवक्ता संघ के एक पदाधिकारी सहित अन्य अधिवक्ताओं के साथ विवाद कर चुकी है। अब तक अधिवक्ता उसकी हरकतों को नजरअंदाज करते रहे। पानी सिर से ऊपर होने पर संघ के लोग शाम करीब 6 बजे रामपुर पुलिस चौकी शिकायत लेकर पहुंचे। अधिवक्ता चाहते थे कि विवाद करने वाली महिला के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। पुलिस ने शिकायत की जांच करने की बात कही तो अधिवक्ता पुलिस चौकी के सामने ही धरने पर बैठ गए। सुमन पालीवाल है, कोरबा का रहने वाली है और यहाँ आती है। हमारे अधिवक्ताओं का जो पक्षकारों को बरगलाती है, उसको केस को छीनती है, उससे पैसा वसूली करती है, नहीं देने से धमकी देती है, झूठे केस में फंसा देने की धमकी देती है। और हमारे जीपी महोदय को, रोहित रजवाड़े जी को भी पूर्व में कई बार भी गाली गलौज करके पूर्व में फंसाने की धमकी दिए गए है। शिकायत मेरे पास आया था, मैं पूर्व में सचिव तब भी आया है, वर्तमान में हूँ तब भी आया है। और मेरे अभी प्रतिभा भावने जी के द्वारा उनके साथ जो उन्होंने जो मारपीट की है सुमन पालीवाल, उसका भी शिकायत आया है। सचिव महोदय ने भी शिकायत किया, मेरे साथ गाली गलौज किया करके। एक कम से कम 3-4 साल से ऐसी कर रही है। तो कोई शिकायत पहले आप लोग किया है क्या? मैंने तो शिकायत किया ही किया है। कहाँ शिकायत किए थे? हमने शिकायत एसपी को भी दिया है और हमने शिकायत डीजे को भी दिया है और डीजे को भी द्वारा भी न्यायालय को भी दिया, उसको उस पर भी दिया, एसपी ऑफिस को भी दिया है। धरने पे क्यों बैठे, क्या चाहते हैं? मैं ये चाह रहा हूँ मेरे अधिवक्ताओं का सुरक्षा हो, मेरे अधिवक्ताओं का सम्मान हो, मेरे अधिवक्ताओं का रक्षा हो। मैं ये चाह रहा हूँ कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कल हमारे कोई अधिवक्ता साथी को ना फंसाए, न किसी केस में फंसाए, न किसी के लिए दोहन और शोषण के कार्य करे। करीब 3 घंटे बाद रात करीब 9 बजे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर मौके पर पहुंचे और अधिवक्ताओं से बात की। इसके बाद महिला के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष गणेश कुलदीप का कहना है कि अभद्रता करने वाली महिला न्यायालय परिसर में बेवजह न आए, यह भी पुलिस सुनिश्चित करे। अधिवक्ताओं के साथ पिछले 3 साल से अभद्रता करती आ रही है। इधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आज अभी शाम को न्यायालय परिसर में जो शासकीय अभिभाषक है, उसके साथ एक विवाद होने के संबंध में सुमन पालीवाल करके एक महिला है, उसके द्वारा लड़ाई झगड़ा मारपीट होने के संबंध में सूचना दिए थे, जिस पर सभी लोग आए हैं और जो अधिवक्ता संघ है उनके द्वारा जो सुमन पालीवाल महिला है उसके विरुद्ध में शिकायत पत्र दिए हैं कि शासकीय अभिभाषक से उसके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है। तो इस संबंध में अभी आवेदन मिला है और दोनों पक्ष को अभी पूछताछ करके इसमें तस्दीक कर रहे हैं और जांच पर जिनके विरुद्ध भी अपराध करना पाया जाएगा उसमें विधिवत कार्रवाई किया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा के कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में 2 दंतैल अमली कुंडा में मकानों को तोड़कर किंदई रेंज पहुंचे। 3 दिन बाद हुल्ला पार्टी को दंतैल हाथियों का मिला लोकेशन। कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज में 2 महीने से उत्पात मचा रहे हाथियों का झुंड अब आगे बढ़ने लगा है। बुधवार की रात 43 हाथियों का झुंड जटगा रेंज की ओर बढ़ गया है। 2 दंतैल हाथी केंदई रेंज के कांपा नवापारा पहुंच गए। इसकी वजह से हुल्ला पार्टी को बुला लिया गया है। हाथियों ने रात में अमली कुंडा में एक मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। दंतैल हाथियों के आने से ग्रामीण में दहशत है। 1 सप्ताह के भीतर दंतैल हाथियों ने 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। इसके बाद हुल्ला पार्टी को पश्चिम बंगाल से बुलाया गया है। इसके बाद भी उत्पात नहीं रुक रहा है। हाथियों की निगरानी के लिए सभी वन परिक्षेत्र के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
रोज गांव में मुनादी कराने के साथ ही गांव के बाहर घर बनाकर रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पसान क्षेत्र में उत्पात मचा रहे दंतैल हाथियों का लोकेशन केंदई रेंज पहुंचने के बाद ही मिला। वन अमले के साथ उल्ला पार्टी भी लोकेशन नहीं मिलने से परेशान थी। अब हाथियों पर नजर रख रहे हैं। हाथी गांव में न घुसे इसके लिए मशाल व टॉर्च लेकर हुल्ला पार्टी निगरानी कर रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनोहर साहू की रिपोर्ट। प्रस्तावित रेल कॉरिडोर हेतु दीपका के नायब तहसीलदार ने वार्ड वासियों के लिए बैठक, मुआवजा, बसाहट और अन्य सुविधाओं की मांग को वार्ड वासियों ने प्रमुखता से रखा। 16 दिसंबर को प्रस्तावित रेल कॉरिडोर के संबंध में दीपका के नायब तहसीलदार शशि भूषण सोनी ने कृष्णानगर दीपका के वार्ड वासियों की समस्याओं से अवगत होते हुए चर्चा किया। वार्ड वासियों ने बताया कि प्रस्तावित रेल कॉरिडोर से प्रभावित वार्ड के लोगों को मुआवजा शासन की निर्धारित दर से भुगतान किया जाना उचित है। नॉन पेपर वालों का भी व्यवस्था उचित करना चाहिए तथा प्रमुखता से बसाहट की मांग को रखते हुए सर्व सुविधा देने की बात कही गई। बस्ती के हितों को देखते हुए आने जाने के मार्ग को बेहतर किया जाए तथा पानी निकासी के लिए भी उत्तम व्यवस्था किया जाना चाहिए। दीपका के नायब तहसीलदार शशि भूषण सोनी ने वार्ड वासियों को कहा कि शासन से जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसके अनुरूप ही आप लोगों को बेहतर से बेहतर व्यवस्था एवं सुविधाएं दिया जाएगा। कृष्णानगर दीपका वार्ड क्रमांक 7 के लगभग 42 परिवारों की मकान व जमीन प्रभावित हो रही है। मुआवजा बसाहट को लेकर आप लोगों की समस्याओं के लिए जिला कलेक्ट्रेट में आवेदन देकर समाधान की पहल करनी होगी, तभी समस्या का समाधान हो पाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए दीपका से राजेश साहू की रिपोर्ट। डाकघर में अब 1 मिनट में पेंशनधारी बनवा सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र। जीवन प्रमाण पत्र बनवाने का चार्ज महज 70 रुपए है। भारतीय डाक विभाग निरंतर प्रदत्त सेवाओं में विस्तार कर रहा है। इन सेवाओं का लाभ आम लोगों को आसानी से मिले, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। डाक विभाग का इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक बैंकिंग सेवा हो या आधार के माध्यम से किसी भी बैंक से पैसा निकालना हो, आम आदमी के लिए सरल व सहज सेवा के रूप में इसकी पहचान है। जिला मुख्यालय कोरबा में भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत डाक विभाग द्वारा आरंभ कर दी गई है, जिसका लाभ जिले वासियों को मिलना शुरू भी हो चुका है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के अधिकारी विजय दुबे ने बताया कि डाकघर में विभिन्न सेवाओं के साथ एक और सेवा को जोड़ते हुए विभाग ने अब पेंशनर को जीवन प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा उपलब्ध करा दी है। अब डाकघर में भी पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। कोरबा जिले के डाकघरों में इस सेवा की शुरुआत 1 नवंबर से हो चुकी है। जीवन प्रमाण पत्र बनवाने का चार्ज महज 70 रुपए है। डाकघर में पेंशनधारी जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज लेकर जाएंगे और सिर्फ 1 मिनट में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बन जाएगा। इस सेवा के शुरू होने से जिले में पेंशनधारियों को फायदा मिलेगा। सेवा शुरू होने से पेंशनधारियों को अब जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। किसी भी बैंक में पेंशनर्स की पेंशन आती है तो वो जीवन प्रमाण पत्र डाकघर में बनवा सकेंगे। पेंशनर्स के पास पीपीओ नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर होना जरूरी है। पोस्टमैन आधार के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करेंगे। डिजिटल सर्टिफिकेट पाने के लिए पेंशनरों को एक खास प्रमाण आईडी बनानी होगी। यह विशिष्ट आईडी होती है, यानी हर एक पेंशनर के लिए अलग अलग होती है। पेंशनर इसे अपने आधार नंबर और बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। पहली बार इस आईडी को जनरेट करने के लिए पेंशनर स्थानीय कॉमन सर्विस सेंटर जा सकते हैं। पेंशन भोगी को आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर और पेंशन खाता संख्या के अलावा उंगली के निशान देने होंगे। केंद्र या राज्य सरकार के पेंशनर को हर वर्ष 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता है ताकि उन्हें पेंशन मिलती रहे, जिसके लिए मुख्य डाकघर समेत सभी उप डाकघर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है। तो हमारे पेंशनर हैं बुजुर्ग, इनके लिए क्या है, प्रत्येक बार नवंबर महीने में प्रत्येक साल जो है नवंबर में हमें इनको जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है और जीवन प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद ही उनको पेंशन का अगले साल का भुगतान किया जाता है।
और इसको क्या है, अभी बेचारे ग्रामीण क्षेत्रों से या और बुजुर्ग हैं जो लोग चल फिर नहीं पाते है ना, लॉकडाउन की स्थिति है, आने जाने का साधन नहीं है, वो लोग दूर आके बनाते हैं। तो अभी डाकघर के माध्यम से प्रत्येक गांव में जो हमारे पोस्ट ऑफिस है वहाँ के कर्मचारी जो है घर पहुँच सेवा प्रदान कर रहे हैं और वो उनको फ़ोन करके या जैसा कि हमारे यहाँ भी फ़ोन करके अपने घर बुला सकते हैं और घर बैठे जो है जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग द्वारा 70 रुपये का जो है शुल्क लिया जाता है और ये आप किसी भी डाकघर में उपस्थित होकर अपने घर में भी ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। डाकघर ग्रामीण क्षेत्र के पेंशनर्स अपने नजदीकी डाकघर शाखा में बनवा सकेंगे। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस, ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता
शॉप नंबर 3 महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स निहारिका कोरबा छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791 8982819053। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा रेलवे स्टेशन में सेकेंड एंट्री शुरू करने के कुछ माह बाद ही किया गया था बंद। यात्रियों की संख्या कम होने से टिकट काउंटर भी हुई बंद। यात्री संख्या बढ़ने पर बनेगा प्लेटफॉर्म, सुविधा भी बढ़ाई जा सकती है। कोरबा के मानिकपुर साइडिंग की ओर स्टेशन के दूसरे मुहाने पर प्लेटफॉर्म का निर्माण कराया जाना था। टिकट काउंटर भी खोला गया, लेकिन यात्रियों की संख्या सेकेंड एंट्री में कम होने की वजह से टिकट काउंटर भी बंद कर दिया गया। उम्मीद की जा रही थी कि इससे स्टेशन पर जहां प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ जाएगी, वहीं दूसरे रास्ते से यात्रियों की हलचल भी बढ़ जाएगी। प्लेटफॉर्म बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर रेलवे ने प्रस्ताव बनाकर डिवीजन को भेज भी दिया, लेकिन रेलवे को कोई खासा राजस्व नहीं मिल पाया। वजह खदान से कोयला परिवहन इसी सड़क से होता है। धूल के गुबार और हादसे के डर से लोग इसका उपयोग करने बच रहे हैं। सेकेंड एंट्री पर रेलवे ने अब तक जो खर्च किए हैं, उसके नुकसान से बचने व सुविधाओं का उपयोग शुरू हो सके, इसके लिए प्लान तैयार किया है। पार्किंग स्थल में बारिश में पानी भर जाता है। फुट ओवर ब्रिज तक पहुंचने काफी मुशक्कत करनी पड़ती है। यात्रियों का आना जाना नहीं के बराबर होता है। इसे देखते हुए मिली सुविधा को दुरुस्त कर यात्रियों के लिए उपयोगी बनाने की दिशा में अब रेल प्रशासन ने सोचना शुरू कर दिया है। शुभारंभ के कुछ दिन बाद ही बंद हो गया था सेकेंड एंट्री। 1 जून 2016 को सेकेंड एंट्री का शुभारंभ हुआ था। इसके बाद 7 माह भी सुविधा नहीं मिली यात्रियों को। कमर्शियल स्टाफ की कमी थी, लेकिन यात्रियों की कमी बताकर बुकिंग काउंटर बंद कर दिया गया, जो आज तक नहीं खुल पाया है, जबकि इसका लाभ आधे शहर के लोगों को मिलता। रेलवे ने सेकेंड एंट्री के लिए FOB बना, साथ ही टिकट बुकिंग काउंटर के लिए भवन, पीने के लिए पानी की सुविधा, टॉयलेट व बाथरूम के साथ बाउंड्री वॉल भी बनवाया गया। इसके लिए 5 करोड़ रुपए खर्च हुआ। नगरीय प्रशासन से यह अपेक्षा रही कि स्टेशन के सेकेंड एंट्री तक सिटी बस पहुंचेगी। इसके लिए तत्कालीन निगम आयुक्त ने प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। सिटी बस पहुंचने से यात्रियों का आना जाना स्वयं बढ़ता और बुकिंग काउंटर का भी उपयोग यात्री करते, पर अब तक सेकेंड एंट्री तक सिटी बस नहीं पहुंच पाई है। मुख्य स्टेशन प्रबंधक अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि सेकेंड एंट्री रिसीविंग पॉइंट है, जहां यात्रियों को लेने लोग पहुंच रहे हैं। टिकट कटाकर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या कम है। सेकेंड एंट्री का विस्तार की योजना है। उम्मीद है कि जल्द विस्तार होगा, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। भारी वाहनों के चलने के कारण लोग नहीं आना चाहते हैं। जब तक पूरी तरह से ट्रेन हमारे यहाँ चालू नहीं होगी जी, जो ट्रेन है तब तक उसका ये नहीं है। दूसरी बात, उधर जो सेकंड एंट्री है वहाँ पे बड़े बड़े बाईपास रोड है, तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। पैसेंजर के आवागमन उधर बहुत ही कम है, और जो लोग भी आते हैं 2-4 आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रेलवे से जाने के लिए, उस पार जाने के लिए सीधा सुना लिया आपका सिटी गेट रोड से उन लोग को ओवरब्रिज से जाते हैं, तो दूरी पड़ती है। तो जिनके पैसेंजर आते हैं रिलेटिव, वो सेकंड एंट्री में आकर के अपना रिसीविंग पॉइंट है एक तरह से कि रिसीव करके लेके चलेगा, उनको नहीं दिख पड़ता है। बाकी वहाँ पर टिकट कटा करके जाने वाले पैसेंजरों की संख्या बहुत ही कम है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। कोरबा जिले में किसान क्रेडिट कार्ड पिछले 2 साल में 31,000 से बढ़कर 38,000 पहुंच चुका है। किसानों को हर तरह की सुविधा जिले में मिल रही है। कोरबा जिले में पंजीकृत किसानों की संख्या में जहां इजाफा हुआ है, वहीं किसानों को दी जाने वाली किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या पिछले 2 साल में 31,000 से बढ़कर 38,000 पहुंच चुकी है। साथ ही जिले के किसानों को ऋण वितरण पिछले वर्षों में 36 करोड़ बांटा गया था।
वो भी बढ़कर 46 करोड़ पहुंच गया। किसानों को अपनी उपज को बेचने 2017-18 में 27 समिति के माध्यम से धान खरीदी होती थी। अब समिति की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। साथ ही उपार्जन केंद्र भी 49 हो गए हैं। इन सब सुविधाओं के विस्तार से किसानों को अपना धान बेचने लंबी दूरी नहीं तय करनी पड़ रही है। किसान क्रेडिट कार्ड पिछले 2 वर्षों में यदि अपन आकलन करें तो किसान क्रेडिट कार्ड हमारे पास में जहां 31,000 हुआ करते थे, वहीं पर आज की स्थिति पर हमारे पास में 38,000 किसानों का केसीसी कार्ड जो है वो हमने जारी किया है। ऋण वितरण की बात करें अपन तो ऋण वितरण इन 2 सालों में एकदम से बढ़ा है, क्योंकि केसीसी बढ़ा तो ऋण वितरण भी जो है वो बढ़ा है। 36 करोड़ रुपए 36-37 करोड़ रुपए ऋण बांटते थे जिले में। इस वर्ष जो हमने 46 करोड़ रुपए ऋण वितरण किया है। तो निश्चित रूप से जो है वो इन 2 सालों में जो है वो बहुत अच्छी प्रगति हुई है। इसके साथ साथ में समितियों की संख्या, जहां पर हमारे पास में 2017-18 की स्थिति में 27 समितियां थी, वहीं पर आज हमारे पास 41 समितियां हैं। और इससे किसानों को जो 41 समितियां हुई हैं, इससे सबसे बड़ा लाभ किसानों को ये होगा कि जो कुछ दूर दूर से आते थे किसान, वो समितियां जो है वो अब किसानों के गांव के नज़दीक हो गई। इसी तरह से उपार्जन केंद्रों की बात करें तो उपार्जन केंद्र जहां 41 थे, वहीं पर आज हमारे पास में उपार्जन केंद्र 49 हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सीधा सा किसान को जो है वो हर तरह से सुविधा हुई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के बालको नगर के सेक्टर 4 में दिखा भालू की चहलकदमी से लोगों में दहशत। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वीडियो। कोरबा में ठंड शुरू होते ही भोजन की तलाश में बालको नगर के सेक्टर 4 कॉलोनी में भालू की चहलकदमी शुरू हो जाती है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें भालू बालको नगर सेक्टर 4 में सड़क पर दिखाई दे रहा है। भालू के चहलकदमी का वीडियो मोबाइल से बनाया गया है, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। भालू की जानकारी बालको वन परिक्षेत्र के अधिकारी को दी गई है। हालांकि भालू ने किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन भालू की मौजूदगी से शाम होने के साथ लोगों का घर से निकलना खतरे से खाली नहीं है। वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। हमारे रात को भैया हम गए थे हमारी दीदी घर, तो रात को आ रहे थे ना, तो अचानक हमें भालू दिखा। नहीं सर, भालू हमेशा दिखता है, भालू हमेशा घूमते रहता। अभी जूझ के निवासी हमारी दीदी को बता रहे थे, हमेशा भालू बच्चा भी दिया है। और घर का जो सामग्री खाने पीने के सामान को ढूंढते रात को जंगल से बाहर आवे। जंगल अवैध बढ़ रहे हैं, जंगल में घर बन रही है अनेक सारी प्रकार की, सब इसीलिए जंगल छोड़कर भालू लोग हमेशा सेक्टर 1 सेक्टर 4 में हमेशा आते रहती हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर आठिया की रिपोर्ट। कोरबा जिला जेल में निरुद्ध दुष्कर्म के आरोपी की मौत। जेल प्रबंधन ने कहा, अचानक शुगर लेवल बढ़ा, मामले की होगी दंडाधिकारी जांच। कोरबा जिला जेल में निरुद्ध दुष्कर्म के आरोपी राजू तिवारी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि देर रात 1 बजे अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने पर उसे आनन फानन में जेल प्रबंधन ने जिला अस्पताल दाखिल कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जेलर का कहना है कि अचानक बंदी का शुगर लेवल बढ़ गया। इसके पहले शुगर की शिकायत उसे नहीं थी। बालको नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले राजू को 23 माह पहले पुलिस ने जेल दाखिल किया था। न्यायिक हिरासत के दौरान मौत के हर मामले की दंडाधिकारी जांच की जाती है। निर्धारित बिंदुओं पर जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बंदी राजू की मौत किन परिस्थितियों में हुई। घटना नहीं, रात को मेरे पास फोन आया कि राजू का तबीयत खराब। हम लोग जाग देखे तो अचेत अवस्था में था। फिर उनको सर जी को फोन किए, जेलर साहब को, और तुरंत उठा के यहाँ हॉस्पिटल शिफ्ट किए। हॉस्पिटल में भी भर्ती किए यहाँ हम लोग। तो सर चेक वगैरह किए तो बताए शुगर बढ़ा हुआ है, भर्ती कर दो बोले, तो उनको एडमिट कर दिए हम लोग, फिर चले गए। तो ऐसा उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, तो बढ़िया था। वो है 2 साल लगभग होने जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब,
प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, आईसीयू, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, ओटीटी, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPEG 4 बॉक्स हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा। लोकल न्यूज भी साथ में। अब ले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395।
कोरबा रेलवे स्टेशन में स्मारक ध्वज देश की शान तिरंगा शहर के हर कोने से नजर आएगा। बिलासपुर रायपुर के बाद 100 फीट ऊंचा लहरा रहा ध्वज। 16 दिसंबर कोरबा के लिए गौरवशाली दिन है और इस दिन को लोग तिरंगे को देखकर याद करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि अभी 26 जनवरी दूर है और तिरंगे की बात हो रही है। जी हां, रेलवे स्टेशन परिसर में 100 फीट की ऊंचाई में तिरंगा लहरा रहा है, जो भारत की आन बान शान का प्रतीक है। तिरंगे को लेकर ARM ने चर्चा के दौरान बताया कि इतना ऊंचा ध्वज पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है और यह ध्वज कोरबा को नई पहचान देगा। जिले में सर्वाधिक ऊंचाई पर फहराने वाला यह पहला राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे अधिक ऊंचाई के कारण स्मारक ध्वज का नाम दिया गया है। देखिए, आज का दिन बड़ा शुभ है। 16 दिसंबर की तारीख को कोरबा रेलवे स्टेशन में करीब 100 फीट की ऊंचाई पे तिरंगा लहराया गया और यह न सिर्फ कोरबा निवासियों के लिए बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत गौरव की बात है कि इतना बड़ा हमारा जो तिरंगा है उसे हमने यहाँ पर लहराया है। और यह जो है निश्चित तौर पे सभी देशवासियों को देश की तरक्की और उन्नति के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। संत बाबा गुरु घासीदास जयंती गुरु पर्व इस बार कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सतनाम प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में राजस्व मंत्री जयसे अग्रवाल, महापौर राजकिशोर प्रसाद हुए शामिल। कोरबा में कोरोना संक्रमण के कारण 3 दिनों तक मनाई जाने वाली संत बाबा गुरु घासीदास की जयंती केवल एक दिन हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। गुरु घासीदास चौक से CSCB चौक तक होते हुए सर्वमंगला चौक तक रैली निकाली गई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की 264वीं जयंती पूरे प्रदेश में और देश में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सतनाम प्रांगण TP नगर से आज सतनाम संदेश यात्रा बाबा जी की ध्वज को लेकर रैली निकाला जाएगा। उक्त रैली TP नगर चौक और BTAC चौक से होते हुए सुनालिया ज्वेलर्स से होते हुए सरबंगला जो नदी पुल है उसके पहले जो सहोदरा माता जोड़ा जात धाम है वहाँ समापन होंगे और वहाँ जोड़ा जात धाम में ध्वजा चढ़ाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सतनाम प्रांगण में जयंती गुरु पर्व का आयोजन विधि विधान से किया गया। जैत खम्भ में झंडारोहण कर पूजा अर्चना की गई। जयंती में प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राजस्व मंत्री ने अपने उद्बोधन में बाबा गुरु घासीदास जी के मनखे एक समान को याद किया, उनके दिखाए सत मार्ग पर चलने की बात कही। प्रदेश में आप लोगों ने देखा होगा कि सामाजिक, धार्मिक और हर प्रकार के काम इस प्रदेश में शुरू हुए हैं। ऐसे बहुत से काम होंगे तो पिछले 15-18 साल में इस प्रदेश में नहीं हुए, वो काम 2 साल में हमारी सरकार ने भी किए हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से, बाबा गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद से, उनके संरक्षण में। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि लगातार यह 3 दिन का जो कार्यक्रम होता था, अभी इस साल एक दिन का कार्यक्रम है। ये तो जो ऊपर वाले की मर्जी, उसका जो आशीर्वाद है। महापौर राजकिशोर प्रसाद सहित समाज के पदाधिकारी व नागरिक मौजूद रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, Facebook, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।